लेकिन आज फिर हम इतिहास के एक ऐसे चौराहे पे फिर से खड़े हैं आतमजीत सिंह साहब, कि एक तरफ अमेरिका है और आप उन कई मीटिंगों में मेरे साथ रहे हैं जहां पे बहुत से देश के जो इम्पोर्टेंट नेता हैं, जो जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको ये खतरा लगता था कि कहीं अमेरिका और चीन का जो आपस की पावर स्ट्रगल होगा उसमें भारत उसकी युद्ध भूमि ना बन जाए। और ऐसे में मुझे लगता है कि अमेरिका जो कर रहा है, हमारा जो भी कारण हो, हम उसके प्रति बहुत सॉफ्ट है, इफ वी आर रेडी टू लिक देयर आस। बट आज की तारीख में थोड़ा प्रैग्मेटिक हो कि अगर हम चीन के साथ, और चीन ने पहला हाथ ये कहा है, उसने 5% डिस्काउंट की बात की है। मेरे ख्याल में अगर 5% डिस्काउंट अपनी तरफ से बोला है तो डिस्काउंट वो और भी नेगोशिएट हो सकते हैं, क्योंकि भारत का, मैं दर्शकों को बता दूं, आतमजीत सिंह साहब मुझसे बेहतर बताएंगे कि जो टोटल ट्रेड होता है उसमें डेफिसिट जो है उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट चीन से आता है। चीन को हम बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत ज्यादा इंपोर्ट है। अमेरिका में हमारी दूसरी स्थिति है, हम अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो में आतमजीत सिंह साहब, आप पहले तो आंकड़े देख के हमें समझाइए कि हमारी और चीन की ट्रेड बैलेंस के हिसाब से हम कहाँ हैं, और अगर चीन के साथ हम, हमारी एक दोस्ताना कुछ वो हो जाता है कारोबार, तो उसके रिपरकशंस होंगे आपके हिसाब से, क्योंकि ये सब हम लोगों की एनालिसिस है, कोई इससे फाइनली आपके हिसाब से उसका क्या फर्क पड़ेगा। आतमजीत सिंह साहब। जी धन्यवाद आनंद वर्धन जी, और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं आपको पहले चाइना और अमेरिका के बीच में क्या हो रहा है उसका अपडेट दे देता हूं, उसके बाद भारत और चाइना पे हम इस पे चर्चा करेंगे। चाइना ने 145% टैरिफ के जवाब में अपना भी टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया, 125% कर दिया। उन्होंने कहा है कि इसके बाद अगर टैरिफ बढ़ता है, क्योंकि 125 कल ट्रंप ने अनाउंस किया था, उसमें 20% जो पहले वो लगा चुके थे उसकी क्लैरिफिकेशन उन्होंने सोशल ट्रूथ पे दी कि 120, 25 प्लस 20, 145। तो चाइना ने भी रेसिप्रोकल कह दिया कि 125 लगाएंगे, पर इसके बाद हम बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि इसके बाद वो बेईमानी हो जाएगा। जब आपको कारोबार ही नहीं करना है तो आप 200% लगा दीजिए, 500% लगा दीजिए, तो इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है। आपने ट्रेड की बात की, तो अमेरिका और चाइना का जो टोटल ट्रेड है वो करीब $700 बिलियन का है, जिसमें इन्वेस्टमेंट जो चाइनीज की है, चाइनीज की जो अमेरिकन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट है या ट्रेजरी में इन्वेस्टमेंट है, कुल मिलाकर 1.6 ट्रिलियन है। इसमें 1.3 ट्रिलियन में बता दूं, 2011-12 में सबसे ज्यादा ट्रेजरी बॉन्ड जो थे चाइना के पास थे, करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर के। आते आते अब $750 बिलियन के ट्रेजरी बॉन्ड रह गए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग इक्विटीज इज अबाउट 1.6 ट्रिलियन। बॉन्ड्स की बात करें तो करेंसी डिवैल्यू की है चाइना ने अपनी इन ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेच के, तो बॉन्ड्स की यील्ड भी बढ़ गई है, क्योंकि बॉन्ड्स में लिक्विडिटी, इन्होंने जब बॉन्ड्स बेचे तो जाहिर तौर पे यील्ड जो है 4.7% बढ़ी, और उसके बाद करेक्शन लेके 4.47% आई। इसीलिए हमारे वैश्विक बाजारों से स्मॉल इक्विटी और मिड कैप में आपने जिस तरीके का देखा कि $3.3 ट्रिलियन का नुकसान स्मॉल इक्विटी कैप्स को हुआ, जो म्यूचुअल फंड स्मॉल इक्विटी कैप के हैं, और करीब $4 ट्रिलियन का नुकसान हम लोगों को मिड कैप में हुआ। अब ये 7.5 ट्रिलियन का जो नुकसान हमारे इक्विटी मार्केट का है, भारत की बात कर रहा हूं, वो अब अमेरिका में बॉन्ड में जाएगा, ट्रेजरी बॉन्ड में जाएगा, क्योंकि वो सेफ इन्वेस्टमेंट है। 4.5% रिटर्न मिलती है, पर वो सेफ इन्वेस्टमेंट है। ट्रेजरी बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो अमेरिका की सरकार 10 साल के लिए पैसा लेती है और उस पर अश्योर्ड रिटर्न देती है। तो जितने भी बड़े बड़े फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, रिटायरमेंट फंड्स हैं, जैसे हमारी LIC है, वैसे वर्ल्ड में और भी बहुत बड़े बड़े फंड्स हैं, वो अपने पैसे को, आधे पैसे को सिक्योर रखते हैं और कुछ ही पैसे के साथ स्टॉक मार्केट्स में खेलते हैं। तो वैश्विक मंदी से दो चीजें हुई हैं। एक तो कॉर्पोरेट्स का वित्त पोषण हुआ है, क्योंकि अमेरिका में इनसाइड ट्रेडिंग करने वाले तो खुद राष्ट्रपति हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले ही ट्वीट कर दिया कि भाई देखिए मार्केट अच्छी है, इस टाइम खरीद लीजिए। उन्होंने पहले हिंट दे दी और फिर उन्होंने अपने व्हाइट हाउस में अनाउंसमेंट भी कर दी, देखिए फलाना आदमी $2 बिलियन जीत कमा के आ गया एक दिन में, फलाना आदमी 900 मिलियन कमा के आ गया। तो इस तरीके की बातें जब देश का राष्ट्रपति कर रहा है और उतना ट्रांजैक्शनल है, और ये पहले भी करते रहे, कोई नई बात नहीं है। अब वो जिस स्केल पे इस काम को कर रहे हैं उसमें ग्लोबल मार्केट्स को वो खराब कर रहे हैं, डिसरप्ट कर रहे हैं। अगर आप कहें कि ये तो अमेरिका और चाइना का मामला है, इसकी भारत पे क्या असर पड़ेगा, हम इसकी बात ही क्यों करें, तो ऐसा है कि ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, जैसे कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अगर हम एक कार बनाते हैं, टोयोटा एक गाड़ी बनाती है, उसमें 4,40,000 पार्ट लगते हैं, वो 4,40,000 पार्ट अलग अलग जगह से आते हैं। अगर एक किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में 5 सेंट का कोई कैपेसिटर लगता है, तो अगर वो कैपेसिटर चाइना हो जाएगा तो वो प्रोडक्ट ही नहीं बन पाएगा। आपने देखा कोविड में गाड़ियों की शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि चिप्स नहीं थी।
और जब तक चिप्स आई तब गाड़ियों की जो शॉर्टेज थी वो क्लियर हुई। तो वैश्विक इस तरीके की डिसरप्शन से बहुत सारी चीजें होती हैं। एक बोइंग विमान के 6 लाख पार्ट्स बनते हैं। अब वो कहां बनते हैं कहां नहीं बनते हैं, जिन शिप्स में एयरबस के विंग्स जाते हैं वो अगर चाइनीज होगा तो उस पर 1.5 मिलियन की आप पनामा कनाल में लगा देंगे। हालांकि अभी ब्लैक रॉक और जीके अच्छन होल्डिंग की अभी कोई डील नहीं हुई है, तो अभी वो खतरा टला हुआ है, पर वो खतरा भी आएगा। जहां पे अगर चाइनीज शिप होगा उस पर 1.5 मिलियन का आप उस पर वो टैरिफ लगा देंगे कि पनामा कनाल से निकलना है तो पहले $1.5 मिलियन दो। तो इस तरीके की बातें जब राष्ट्रपति महोदय करते हैं तो ये जाहिर तौर पर एक बहुत ही सीरियस मामला है। चाइना ने रिटेलिएशन में अपने करेंसी को जो पिछले 5 दिन में डीवैल्यू किया है वो पिछले 5 साल में भी नहीं किया होगा। तो डीवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि जो आईटी सर्विसेज की ट्रेड होते हैं उसमें तो आप ये 50-60% का मार्जिन एब्जॉर्ब कर सकते हैं करेंसी को डीवैल्यू करके, अपने दाम को घटा के। पर जो गुड्स हैं और कमोडिटीज हैं, जैसे वॉलमार्ट का बिजनेस है, बेस्ट बाइज का बिजनेस है, बड़े बड़े जो वेयर हाउसेज है, अमेजॉन है जो चाइना का माल ऑनलाइन बेचता है, उन कंपनीज का क्या होगा? क्योंकि वो तो 10%, 15%, 20% और कहीं कहीं छोटे पार्ट्स में तो 2-4% के मार्जिन पे काम कर रही हैं। उन पे अगर आप 125-150% ड्यूटी लगा देंगे तो क्या होगा? इसीलिए भारत से 6 कार्गो जेट्स 6 घंटे की क्लियरेंस में चेन्नई से 1.5 मिलियन फोन्स का करीब माना जाता है कि 600 टन का कार्गो तो था, 1.5 मिलियन फोन्स जो हैं वो रातों रात अमेरिका भेज दिए गए, क्योंकि एप्पल डेढ़ को भी आतंजीत सिंह साहब, 1.5 मिलियन का जरा वैसे मतलब बता दिए कितने लाख हुए? 15 लाख करीब, ये बता दीजिए। जी, 15 लाख के करीब। वो एक फोन का वजन अगर 300 ग्राम आका जाता है तो 600 टन का कार्गो अंदाजा लगाया जाता है कि इतने फोन तो होंगे ही चार्जिंग के साथ। तो बात कहने का ये आ जाता है कि आप इस तरीके से जब जब कंपनीज को ये पता है कि अगर टैरिफ लग जाएगा तो ये फोन की कीमत जो है वो $600-700 से सीधे ही 3,000 साढ़े $3,000 हो जाएगी, तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहां से होगा? यूएस चाइना के अलावा जापान ने भी अपने यूएस बॉन्ड सेल किए हैं, क्योंकि वो अब अमेरिका को एज अ बाजार नहीं देख रहा है और वो चाइना के साथ मिलकर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट अपने 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 आप को आगे कर रहा है। ये स्ट्रेट से क्या इफेक्ट होगा, जैसे मैंने आपको बताया, ग्लोबल कमोडिटीज के आवागमन में, ग्लोबल कमोडिटीज के सेल परचेज में, सर्विसेज में, ट्रेड में, यहां तक कि डिमांड में। अब डिमांड का कैसे कहेंगे? टेस्ला की गाड़ी यूरोप में बिकती है। अब मान लीजिए वहां पे एलन मस्क खड़े हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ और वो नाटो और यूरोप को गालियां निकाल रहे हैं, तो फ्रांस में क्या होगा? फ्रांस में कहेंगे टेस्ला की गाड़ी को आग लगाओ, इसको कूड़े में फेंक दो, हमें चाहिए ही नहीं। आज की डेट में डीओजी में टेस्ला, अपना ये जो एलन मस्क हैं, इनके ऊपर प्रेशर क्यों है, दबाव क्यों बना है कि वो व्हाइट हाउस से बाहर निकले और ये सब उनको निकाल दिया जाए? क्योंकि उनकी कंपनी को नुकसान हो रहा है। चाइना पे टैरिफ लगा के सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? टेस्ला को हुआ, क्योंकि उनकी लिथियम आयन बैटरीज वहीं से बनती हैं। एक बात हमें याद कर लेनी चाहिए कि रेयर अर्थ मिनरल्स की 93% प्रोसेसिंग चाइना में होती है। 93% ऑफ द वर्ल्ड रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रोसेस्ड इन चाइना। इसका मतलब यह है कि आज अगर चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स बाहर भेजने बंद कर दे, आपके 90% कारोबार बंद हो जाएंगे। आपके प्लेन्स नहीं बनेंगे, आपकी गाड़ियां नहीं बनेंगी, आपके फोन्स नहीं बनेंगे, आपके बहुत सारे काम रुक जाएंगे, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल एलिमेंट से ही आगे प्रोडक्शन आपकी बढ़ेगी। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैसे होगा? 2024 की अगर बात कर ले, सिर्फ 2024 की टोटल ट्रेड यूएस और चाइना का जो था रफली $582 बिलियन था। यूएस ने करीब $438.9 बिलियन ऑफ गुड्स इंपोर्ट किए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीनरी है, अपैरल है चाइना से, और $143.5 बिलियन के गुड्स यानी कि एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया। अब सॉर्गम और सोयाबीन अगर चाहिए तो साउथ अमेरिका में अवेलेबल है, साउथ अफ्रीका में अवेलेबल है, एशियन कंट्रीज में अवेलेबल है। तो जो आपने एशियन कंट्रीज की बात की, एशियन कंट्रीज ऑलरेडी अपने आप को पूरा प्रतिबद्ध कर रही हैं कि वो ट्रेड के सारे रूल्स चेंज कर देंगी। वियतनाम है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, म्यांमार है और आपका इंडोनेशिया है, चाइना है, ये सब अलाइन हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि हमारी ओवर डिपेंडेंस एक दूसरे पे बहुत है। और इंडिया को जो चाइना कह रहा है, अब मैं आपको बताता हूं छोटी सी बात की, स्टील इंपोर्ट में हमारे भारत में करीब $400 मिलियन का माल डंप कर दिया गया 2024 में। हमारे तो लोगों को पता ही नहीं था, हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री थी वो सो रही थी। अब वो $400 मिलियन को जो माल यहां पड़ा है, उनको पहले ही पता था कि यूएस ऐसा कुछ करने वाला है इलेक्शन के बाद। हम तो ट्रम्प जी की जय कर रहे थे और चाइना अपना काम करके निकल गया था। अब लॉन्ग स्टील जो पड़ा है यहां पे, उसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? अब तो पैसा फंस गया लोगों का। तो चाइना अभी भी चाहता है कि भारत के साथ मिलकर, क्योंकि हमारे सोलर एनर्जी एक्सपोर्ट्स का जो कारोबार है वो अमेरिका के साथ हो या कहीं और देशों में हो, वो हाईली डिपेंडेंट है चाइना इंपोर्ट पे। जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया कि $500 मिलियन
का अगर हमारा इंपोर्ट कम होता है चाइना के साथ, सिर्फ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स की बात करूं या ईवी पैनल्स की बात करूं, तो उसकी वजह से $1.5 बिलियन का बिजनेस, 16% बिजनेस इफेक्ट होता है हमारे एक्सपोर्ट का। तो हम लोग हाईली डिपेंडेंट हैं। इसलिए ये जो टैक्स हाइक्स हैं इंपोर्ट पे, वो सीरियसली ग्लोबल सप्लाई चेन को हर्ट करती हैं, अमेरिका को भी हर्ट करती हैं, पर अमेरिका उसको नहीं देख रहा है। अमेरिका देख रहा है कि मैं किस तरीके से शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करके इसमें से पैसा निकाल लूं। और एक खबर और आई है कि मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में पिछले 2 दिन में इन्वेस्टमेंट्स हुई है, जो कॉल ऑप्शंस लिए गए हैं, अगर उसका डेटा निकाल लिया जाए तो आपको साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ट्रंप के साथ कितने लोग खड़े थे जो कॉल ऑप्शंस खरीद रहे थे एक दिन पहले, और उन्होंने उसी दिन के सेल की एक्सपायरी के कॉल ऑप्शंस लिए कि आप सुबह लीजिए और शाम को बेच दीजिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। हालांकि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने यूरोपियन यूनियन को भी आज ये कहा है कि आप बीजिंग के साथ यूनिलैटरल बुलिंग जो कर रहा है अमेरिका, उसके साथ उसको हटाने के लिए आप हमारा साथ दीजिए। आज स्पेन के प्रेसिडेंट और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज उनके साथ मीटिंग में गए हुए हैं, और ये उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जारी किया है। आज जयशंकर साहब का एक बयान आता है। जयशंकर साहब क्या कहते हैं कि वी आर geared up for high degree of urgency और ट्रेड डील negotiations with China and EU, we are ready for bilateral trade deal with US। चाइना आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। आपको पता है कि आपको लुक साउथ ईस्ट पॉलिसी करनी पड़ेगी। आपने जवाहरलाल नेहरू की बात की। जवाहरलाल नेहरू ने तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की थी। उनको पता था कि प्राइवेट हाथों में अगर बिजनेस दे दिया जाएगा तो नौकरियां नहीं बढ़ेंगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, इसी वजह से मिडिल क्लास जनरेट हुई। नहीं तो आज भी हमारे देश में एक पुअर क्लास होती है और एक रिच क्लास होती है। पर ये जब से सरकार आई है पिछले 10 साल से, वो सिर्फ वित्त पोषित कर रही है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को। आपने ब्लैक रॉक की भी न्यूज सुनी होगी। $750 मिलियन की प्राइवेट इक्विटी अदानी से लेकर हमारे ही पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक सेंटर्स पे अब ब्लैक रॉक कारोबार करेगा। तो ये तो वही हो गया कि आपने गौतम अदानी को खड़ा किया, आपने सारे संसाधन उनको ट्रांसफर किए, और फिर मौका आया तो आपने आतंकी साहब एक मिनट में कंक्लूड करिए, फिर मैं और लोगों को लूं। जी, मैं बस लास्ट में यही कहना चाह रहा था कि ब्लैक रॉक को किस तरीके से हमारे संसाधनों को सौंपा गया। गौतम अदानी को पहले सारा कारोबार दिया गया, फिर वो जब डेट में चले गए, वो फिर जाके वहां से $600 मिलियन का पैसा रेस करते हैं, फिर वो SEC केस में फंस जाते हैं। अब उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा कि ब्लैक रॉक को लेके आइए। एस जयशंकर पे क्या दबाव है कि वो यूएस के साथ बायलैटरल डील करने को तैयार हैं, पर चाइना के साथ करने को तैयार नहीं है। इसकी सारी कड़ी जो है वो अदानी की SEC की फेडरल जज में जो फाइल पड़ी है उस पर है, क्योंकि अगर ये चाइना की तरफ गए तो अदानी का अरेस्ट वारंट आ जाएगा। सारा गेम यहीं पर शुरू होता है और यहीं समाप्त होता है। देश की 140 करोड़ की आबादी, सिर्फ अदानी, एक तरफ अदानी है और एक तरफ 140 करोड़ की आबादी का भविष्य है। तो अब आप देख लीजिए कि ये सरकार चौकीदारी का काम कर रही है या देश को बेचने का काम कर रही है। जी।